सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको स्वर की मात्रा के बारे में बता रही हूँ। स्वर की मात्राएं सबसे पहले किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए हमें उसको या शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें उसका सही ज्ञान होना बहुत अधिक जरूरी है। तो शुद्ध रूप से लिखने के लिए सबसे पहले हमें स्वर की मात्राओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें स्वर की मात्राओं के बारे में नहीं पता है तो जो भी शब्द हम लिखेंगे वो हमारा गलत होगा। तो आइए जानिए यहाँ पर स्वर की मात्राओं के बारे में। सबसे पहले है हमारा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सभी व्यंजनों के साथ मिला हुआ होता है। सभी व्यंजन में स्वर मिला होता है। किस तरह से, जैसे क के नीचे हलंत है तो ये स्वर रहित है, इसमें स्वर शामिल नहीं है। अगर हम इसको स्वर में शामिल करना चाहते हैं तो क में हम जो है अ को शामिल करेंगे तो ये हमारा पूरा स्वर सहित व्यंजन जो है वो बन जाता है। उसके बाद है आ की जो मात्रा होती है वो हमारी खड़ी पाई की तरह होती है, खड़ी पाई के रूप में। और व्यंजन शब्दों के साथ जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो क के खड़ी पाई आ, और इनसे बनने वाला शब्द होगा बच्चों काम, राम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ई की होती है हमारी किसी भी व्यंजन के आगे की साइड जो लगती है, आगे की तरफ जो लगती है वो हमारी, और व्यंजन में इसका प्रयोग होता है इस तरह से क के आगे ई की मात्रा किनारा, इससे बनने वाले शब्द हैं किताब। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी ई, इसको हम बोलेंगे ई, और इसके जो चिन्ह होता है वो हमारा होता है किसी भी व्यंजन के पीछे, और व्यंजन के वर्णों के साथ इसका लगेगा क के साथ ये जो बड़ी की मात्रा लग गई है पीछे की साइड लगती है, इसमें ये बन जाता है की, और इससे बनने वाले शब्द होते हैं जैसे खीर, खीरा। नेक्स्ट है हमारा उ जो है इसको बोलेंगे उ यानी ये छोटा है, और इसको व्यंजन इस तरह से किसी भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है, इस तरह से। ये हमने इसको वर्ण के नीचे लगा के दिखाया है इस तरह से, और इससे बनने वाला शब्द है पुराना, पुल। ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा ऊ यानी ये हमारा इस तरह से लगेगा, इस तरह से इसकी जो है मात्रा होती है, और किसी भी व्यंजन के शब्दों के साथ इसका प्रयोग इस तरह से होगा, और इससे बनने वाले शब्द हैं हमारे जूता, यानी हम इसको जो है लंबा लेकर जाएंगे तो ये बनेगा जूता, जूट। नेक्स्ट है हमारा री जो है उसकी जो मात्रा होती है वो हमारी इस तरह से होती है, और व्यंजन के शब्दों के साथ हम इसको नीचे की तरफ, यानी व्यंजन के शब्दों में इसके पेट के नीचे की तरफ लगाते हैं। इससे बनने वाले शब्द वृक्ष, पृथ्वी। ठीक है। नीचे की तरफ लगा हुआ है ये हमारा। आगे है हमारा अगला है आई ये है, देखो बच्चों यहाँ पर इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसकी एक मात्रा शिरो रेखा के ऊपर एक मात्रा लगती है, ये इसका चिन्ह है। और इससे व्यंजन के शब्दों के साथ इसका प्रयोग इस तरह से होता है, किसी भी व्यंजन शब्द के साथ इसके ऊपर जो है एक मात्रा लगती है, और इससे बनने वाले शब्द हैं सेवक, सेना। अगला है हमारा आई पे यहाँ पर हमारी एक मात्रा होती है, लेकिन जब हम इसको मात्राओं के रूप में बनाते हैं, यानी यहाँ पर जब हम चिन्ह के रूप में होता है तो उसमें दो मात्राएं होती हैं, और व्यंजन शब्दों के साथ शिरोरेखा के ऊपर हमारी ये जो दो मात्राएं हैं वो लगती हैं, और इससे बनने वाले शब्द होते हैं हमारे पैर, पैसा। अगला है हमारा ओ में हमारी जो है खड़ी पाई, और उसके ऊपर इस तरह से मात्रा होती है, ये इसका चिन्ह होता है, और व्यंजन शब्दों के साथ ये हमारा लगता है क के ये खड़ी पाई और उसके ऊपर मात्रा। ठीक है। ये बन गया हमारा को। यहाँ पर इससे बनने वाले शब्द हैं मोर, मोटर। नेक्स्ट है हमारा औ जो है हमारा इससे इसकी जो चिन्ह होते हैं वो हमारा होता है खड़ी पाई पे दो मात्राएं, यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर हमारी जो है दो मात्राएं हैं, और इधर भी हमारी जो है इसके ऊपर लगने वाले उसमें दो मात्राएं लगती हैं जैसे। और व्यंजन शब्दों के साथ ये इस तरह से लगता है क खड़ी पाई के साथ औ, और बौना, औ की मात्रा, यानी यहाँ पर जो है औ की साउंड आती है, बौना, बौझा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंग की जो मात्रा होती है हमारी, ये हमारे
श्रू रेखा के ऊपर बिंदी के रूप में होती है और व्यंजन शब्दों के साथ ये हमारी बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इससे बनने वाले शब्द हैं हमारे हंस, झंडा। अगला है हमारा अह। अह ये विसर्ग के रूप में होता है हमारा और संस्कृत शब्दों के साथ लगाया जाता है और ये हमारा व्यंजन में इस तरह से प्रयोग किया था, यानी किसी भी व्यंजन के पीछे दो बिंदी के रूप में इसका प्रयोग होगा। और इससे बनने वाले शब्द हैं हमारे प्रातः, अतः आदि। जब हमारे शब्दों के प्रारंभ में आते हैं तो वो अपने मूल रूप में आते हैं, ना कि मात्रा के रूप में। जैसे मैंने लिखा है आम। आम में जो है आ जो शब्द आया है, यानी आ जो हमारी यहाँ पर मात्रा के रूप में नहीं बल्कि मूल रूप में प्रयोग हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो स्वर की मात्राएं बताई गई हैं आसानी से समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार।